तो सूक्ष्म समृद्ध विज्ञान चैनल के हमारे सभी सुधी दर्शक जनों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। हालांकि मैं अपने वीडियो में सर्वप्रथम सबसे पहले अपना नाम ही बताता हूं, फिर भी मुझे थोड़ा भद्दा लगता है जब कोई फ़ोन करके मेरा नाम मुझसे पूछता है। और ये मुझे बड़ा अपमानजनक लगता है। याद रखें, ऐसा कभी न करें। और मैंने कह रखा है कि डायरेक्ट फ़ोन न करें, पहले परमिशन ले लें, इसके बाद ही बात करें। वो चाहे कीमिया के चैनल वाले लोग हों, चाहे कोई भी क्यों ना हो। नियम किसी के लिए तोड़े नहीं जाते। आगे से ध्यान रखें। अगर आपका चैनल है और आप मुझसे बात कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि अगर मुझसे बात कर रहे हैं तो मेरे नियमों के तहत ही आप बात कर सकते हैं, ऐसे नहीं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपकी शिक्षा में बाधक तत्व क्या है। पहला तो ये कि अगर आप कीमिया की शिक्षा लेना चाहते हैं, इसके कोर्स करना चाहते हैं, हमने 2 कोर्स रखे हैं। एक तो पारद तंत्र में रजत निर्माण और दूसरा पारद तंत्र में स्वर्ण निर्माण। अब इनका कोर्स का समय भी आप ये समझ लें कि कोई ऐसा नहीं है कि आपको हाथों में हाथ की हथेली में आम जमा दे, ऐसा नहीं है। कहीं भी आप जाते हैं तो थोड़ा दिमाग लगाइए, दिमाग से सोचिए कि कोई भी साधारण सी शिक्षा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है आज की दुनिया में, उसका भी 1 साल का कोर्स आप करते हैं तो केवल सर्टिफिकेट मिलता है अगली कक्षा में जाने का। और अपनी यथाशक्ति अनुसार व्यक्ति विभिन्न यूनिवर्सिटीज़, विभिन्न कॉलेजों के या विभिन्न छोटी स्तर की जो नर्सरी से लेकर के जो शिक्षा होती है, तो 1 महीने में 100 रुपये फीस से ले कर के और 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, 50,000 रुपये महीने तक की फीस में लोग अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजते हैं। और शर्म की बात तो तब आती है जब स्कूल में ये कहा जाता है कि अगर बच्चे के माता पिता अंग्रेजी नहीं जानते तो चाहे आप 50,000 रुपये महीने दे भी रहे हो, आपके बच्चे का दाखिला हमारे स्कूल में नहीं हो सकता। अब भारत में अगर इस प्रकार की बात होगी तो फिर ये तो बहुत ही गलत है। इसमें फिर बाद में सरकार ने ऑब्जेक्शन किया, तब ये मामला काफ़ी रुका कि अगर माता पिता को अंग्रेजी नहीं आती, नहीं बोल सकते, तो उसके बच्चे का एडमिशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनके माता पिता अंग्रेजी नहीं जानते। ये बात कहाँ ले जाती है देश को? तो ऐसे सारे शिक्षण संस्था जो हैं उन पर ताला पड़ना चाहिए, मेरा तो यही मत है। बल्कि होना ये चाहिए कि जिस माता पिता को हिंदी नहीं आती हो उनके बच्चों का एडमिशन ना हो। ये बात तो कहीं तक समझ में आती है और ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे प्रिंसिपल्स और ऐसे कॉलेज, इन सब को बंद होना चाहिए, सबको जेल में डालना चाहिए। अब बात यह है कि आगे आप देखते हैं कि इतना सारा पैसा खर्च करते हैं। मैंने देखा है कि लोग केवल बच्चों की पढ़ाई के लिए गांव छोड़ करके, कस्बे छोड़ करके, अपना शहर छोड़ करके बड़े शहरों में शिफ्ट होते हैं और बात कहते केवल इतना है कि बच्चे की अच्छे तरीके से पढ़ाई हो जाए। ठीक है ना? तो बच्चे की पढ़ाई के लिए इतना सारा खर्च वो करते हैं। बाद में वो बच्चा बनता क्या है? आपने उसको 15 साल, 20 साल पढ़ाया, 4-5 साल पहले से तो एडमिशन ही नहीं होते भी हैं तो बच्चा समझने योग्य तो 5 साल के बाद ही हो पाता है।
तो उस बच्चे को अगर 20 साल आपने पढ़ाया, डिग्री करवाई, ऐसे भारतवर्ष में करोड़ों डिग्री धारक हैं जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमें कब सरकारी नौकरी मिलेगी। किसी किसी ने तो 2-2, 3-3 डिग्रियां कर रखी हैं। अत्याधुनिक जो आजकल की डिग्रियां हैं उनको करके लोग सरकारी सेक्टर में नहीं जा सकते तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां कर रही हैं। कुछ लोग विदेश चले गए और फिर भी बहुत सारे लोग अभी भी अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो डिग्रियां पुरानी हो रही हैं, लोग बूढ़े हो रहे हैं। एक समय आता है जब आप ओवर एज हो जाते हैं, आपकी डिग्री वो केवल और केवल घर में बक्से की शोभा बढ़ाने के काम आती है, इसके अलावा किसी काम में नहीं आती। तो इन डिग्रियों को करके इनमें भी आपने लाखों रुपया खर्च किया था। बात सच्चाई की है, बात सच्ची है। अब आप लोग हमारे जैसे लोगों का चैनल देखते हैं, फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करते हैं, चूँकि बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है आजकल के वातावरण का, और जैसा वातावरण आजकल का है वो तो सबसे किसी से अछूता नहीं है, तो उसके अनुसार आप किसी भी चैनल वाले से या हमसे संपर्क करते हैं, 10-20 हज़ार रुपए की पेशकश करते हैं कि भाई हम आपको इतना दे देंगे और आप मुझे ऐसा ज्ञान सिखा दो, ये सब बता दो जो कि हम जिंदगी भर हम भी मौज करते रहें और हमारा बेटा, हमारा नाती, हमारा परनाती, ये सब मौज करते रहें। तो इसको हम क्या कहेंगे अपने शब्दों में? उस शब्द आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अब हम कहते हैं कि चलो तो आपके पास पैसा नहीं है तो आप हमारे पास आ जाइए और 10-5 साल सेवा कार्य करिए। 10-5 साल सेवा कार्य करिए, अगर आपने प्रसन्न कर लिया तो फिर कभी ज्ञान दे भी दिया जाएगा। तो नहीं साहब, हम तो मतलब घर वालों को छोड़ करके कैसे आ जाएं, हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, हमारे पास तो ये है वो है। तब वितृष्णा ये होती है कि चाहिए तो सब कुछ, ना तो उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं, ना उस वैल्यू की आप सेवाएं दे सकते हैं। यानी कि आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे लोग कृपया अपना टाइम बर्बाद ना करें। एक एक गुरु के पास सैकड़ों शिष्य रहा करते थे और केवल वो गुरु के लिए कुछ भी करने को तैयार होते थे गुरु की सेवा में, और गुरु उसके जीवन को फिर ऐसा बनाते थे कि वो व्यक्ति फिर वास्तव में कुछ बनता ही था। और मुझे इस बात पर कहते हुए खेद हो रहा है कि ऐसे लोग नहीं मिले। कोई अगर आता है तो दूसरे दिन सवेरे उसको तुरंत घर से कॉल आ जाती है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, और गुरुजी मुझे तो जाना ही पड़ेगा। मैं किसी को रोकता नहीं। कोई को आया, उसको मेरे यहाँ का एटमॉस्फियर अच्छा नहीं लग रहा है, वो जो मन में बना करके आता था कि कोई आश्रम होगा, बहुत बड़ी जगह होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, वो चीज़ उसको वहाँ देखने को नहीं मिलती है। तो वो सोचता अरे तो यहाँ क्या हो गया। मतलब आजकल केवल दिखावटे की दुनिया है।
कि दिखावा की दुनिया है। अगर दिखावा नहीं है तो आपको कोई कुछ समझेगा ही नहीं। और मैं ये कहता हूँ कि सब कुछ ज्ञान है, मुख्य आपको ज्ञान देखना चाहिए। जो बात कही गई है उस बात को सिद्ध होते देखना चाहिए। इसके अलावा आपको किसी बात से क्या लेना देना है। मेरे पड़ोसी आपसे क्या कहते हैं, मेरे आसपास अगर आप किसी से पूछेंगे तो कोई आपको मेरे बारे में अच्छा तो बताएगा नहीं। सीधी सी बात है, आपके बारे में अगर कोई पूछेगा तो आपको कोई अच्छा नहीं बताएगा, क्योंकि हर जगह का एक ही रूल है। जब मैं 1992 में अपने गुरुदेव के धाम पहुंचा तो वहाँ उनके पड़ोसी सब कह रहे थे कि ऐसे होते तो बैठे पूजते, आप लोग चले आते हो जाने कहाँ कहाँ से, और अगर ऐसे गुरुजी होते तो बैठे पूजते। अब उन मूर्खों से मैं क्या कहूँ कि मेरे गुरुदेव तो बैठे पूजते ही रहे। पूरे भारतवर्ष से क्या, विदेशों से भी लोग उनके पास आते रहे, और एक एक दो नहीं, हजार हजार लोग आते रहे, आज भी आते हैं। गुरुदेव नहीं हैं तो उनके जो पुत्र हैं तो उनके यहाँ भीड़ लगती है। और उनके पुत्रों की लाइफ स्टाइल क्या है, वो लाइफ स्टाइल ना भारत का राष्ट्रपति जी सकता है, ना प्रधानमंत्री जी सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति उस लाइफ स्टाइल को नहीं जी पाएगा जो लाइफ स्टाइल हमारे गुरुपुत्र जीते हैं। लेकिन कहने वाले फिर भी यही कहेंगे कि अरे ऐसा होता तो फिर क्या, तो क्या कहा जाए। तो यही है। अब हर आदमी जहाँ भी आप जाते हैं, अब यहाँ पे हम हैं, हमें आप YouTube पर जानते हैं, और आपको पता है कि YouTube पर मेरे 94,600 के लगभग सब्सक्राइबर बचे हैं। पहले ज़्यादा थे, अब इनमें भी मात्र 50-60 लोग या 100 लोग मेरे वीडियो को देख लेते हैं कभी कभी। अब वो वीडियो, इस बात की क्या गारंटी है कि कहाँ देखा जा रहा है। वो कोई नेपाल में देख रहा है, तो कोई भूटान में देख रहा है, तो कोई पाकिस्तान में देख रहा है, कोई अमेरिका में देख रहा है, कोई कनाडा में देख रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में देख रहा है ना, कोई हरियाणा में देख रहा है, तो कोई पंजाब में देख रहा है, तो कोई राजस्थान में देख रहा है, कोई बंगलौर से देख रहा है, कोई कर्नाटक से देख रहा है। तो ऐसे मिला करके 150 व्यूज आ गए। अब इसके बारे में हमारे पड़ोस में आकर के अगर आप पूछेंगे, किसी से भी पूछेंगे, तो वो क्या बताएंगे आपको, अरे आप कहाँ फंसे जा रहे हो, आप बेवकूफ़ बन गए यहाँ आकर के। उनको जब उस क्रिया का ज्ञान ही नहीं है, ना वो साधना को जानते हैं, ना मंत्र को जानते हैं, ना योग को जानते हैं, और बड़ी बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आप मेरे घर में भी अगर पूछेंगे ना, तो घर वाले भी आपको कह देंगे अरे बेवकूफ़ बन गए आप, ऐसा होता तो फिर क्या होता। तो चूंकि बात यह है कि जो सुपात्र होता है ज्ञान उसी को दिया जाता है, जो योग्य होता है उसी को दिया जाता है, और सबको ज्ञान तो ऐसे दिया नहीं जा सकता है कि आप मेरे भाई हो, आप मेरे अमुक हो, रिश्तेदार हो, तो लाओ मैं आपको बता देता हूँ, आप ऐसा ऐसा कर लीजिए। मैं आपसे कहूँगा आप मेरे सगे भाई हो, ये लो माला और ये लो यंत्र, बैठ करके आपको जब करना है 100 माला रोज। वो कहेगा अजीब बेवकूफ़ी सिखा रहे हो मुझको, मैं दिन में 500 रुपये 1000 रुपये कमा लेता हूँ, मैं माला करूँगा, ये सब तुम अपने पास रखो। तो अब उसको कुछ बताना समझाना कहाँ तक क्या है। एक सज्जन मेरे गांव के मिले मुझे,
उनसे मेरी बात हुई, शुक्ला जी थे। तो बातचीत में मैंने बताया कि आप को मैं आपका पिछला जीवन दिखा सकता हूँ और मैं आपको आपके मृत पूर्वजों से मिला सकता हूँ, उनसे आप बात कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, कई लोगों से कहा, यहाँ तक कि मेरे भाई तक से कहा। अब मेरे भाई ने भी मेरा मजाक उड़ाया, कहा कि वो फला फला बता रहे थे कि डॉक्टर साहब ऐसा कह रहे थे कि हम आपको मरे हुए पुरखों से मिला देंगे। बोले अगर आपने मिला भी दिया तो उससे हो क्या जाएगा। तो ये चीज़ है, आप मेरे पास आ रहे हैं तो मुझसे मिले। आप पड़ोस पड़ोस में मेरे बारे में क्या जान पाएंगे, क्या वो लोग जाने। जो लोग जिनके जीवन में योग तप ईश्वर की कृपा इन सब चीज़ों का साक्षात्कार नहीं हुआ है, वो क्या इस बात को जाने। अब मेरा एक भाई है, वो थोड़ी गलत संगति में पड़ गया। वो शराब भी पी लेता है और मांस भी खा लेता है। उसको डांटता हूँ तो कहता है कि आप जानते ही नहीं, एक बार खा लोगे तो कभी छोड़ नहीं पाओगे। बताओ ऐसे बेहुदे उत्तर का मैं क्या उसको प्रत्युत्तर दूं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि बस वो जो जिसको जो कुछ देता है वही सब कुछ है। अच्छे अच्छे परिवारों के लड़के वो आजकल गलत संगति में पड़े हुए हैं। उत्तराखंड में या जो हिमालय के आसपास के रहने वाले ब्राह्मण वर्ग के लोग, बंगाल के ब्राह्मण लोग, ये लोग मांस इत्यादि खाते हैं और उनकी जाति नहीं घटती, उनका सामाजिक स्तर नहीं घटता। अब हमारे यहाँ चूँकि हम ऐसे कठोर अनुशासन में पले हैं जहाँ पर इन सब चीज़ों की बात नहीं थी, तो वैसे हम बन गए। फिर बचपन से ही भगवान के प्रति श्रद्धा थी, लगन थी, तो ऐसे बन गए। हमने आज तक कोई मादक पदार्थ का सेवन नहीं किया, हमने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया, और अब क्या करेंगे। ईश्वर करे कि ऐसा कभी न करना पड़े, है ना। जो जीवन बचा है उस जीवन भर में इन सब चीज़ों को प्रयोग ना ही करूं तो अच्छा है। और कबीर के शब्दों में जैसे कि तस धर दीन ही दरिया, इस शरीर को ऐसा ही भगवान को अर्पित कर दें। तो कहने का तात्पर्य ये कि यदि हमारे हिसाब से चलना है, हमारी विद्या को ग्रहण करना है, तो फिर हमारे नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। तो अगल बगल झांकने की अपेक्षा केवल आप अपने गुरु से ही मतलब रखें तो उचित है। अब बहुत सारे लोग यहाँ तक आ गए और बोले कि मेरे तो पहले से गुरु हैं, तो मैं आपसे दीक्षा तो नहीं ले सकता। तो कृपया मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यदि आपके गुरु हैं तो फिर आप उन्हीं के पास रहिए। मैं आपको जबरन अपना शिष्य नहीं बनाना चाहता। हाँ, उस विद्या के पीछे भी मत पड़िए जो कि हमारी गुरु परंपरा में आती है। फिर वो आप और कहीं से कोई वीडियो किसी के देखिए और खूब अपना जैसे बने तैसे करें। हमारे यहाँ तो भाई जो अध्यात्म विद्या है, जो कीमिया में स्वर्ण विज्ञान या रजत विज्ञान जो भी हम सिखाते हैं, उसमें मंत्रों का प्रयोग है। ईश्वरीय प्रेरणा, ईश्वरीय कृपा की बिना वो चीज़ संभव नहीं है। और इतना ज़रूर है कि मैं आपको क्या प्रमाण दे सकता हूँ, बस इतना ही कह सकता हूँ, अगर उस क्रिया में आप दीक्षित हुए, थोड़ी मेहनत की, तो वो सब कुछ कर पाएंगे जो मैं आज कह रहा हूँ। जो कुछ मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसा कर सकते हो, तो आप भी कर पाओगे। और मैं इससे ज़्यादा बात क्या कहूँ।
अब ये सब बातें करना कि आपने किया है कि नहीं किया है, इन चीज़ों का क्या आपको मतलब क्या है? मैं कह दूंगा कि मैंने किया है तो भी आपको विश्वास नहीं होने वाला है। मैं बोल दूंगा भाई मैंने नहीं किया है अब आप कर लो, तो बोलोगे अजीब चूतिया बना रहे हो आप। इन सब चीज़ों को कोई मतलब नहीं है। आप उस क्रिया को सीखना चाहते हैं, उसको करना चाहते हैं, अनुभव करिए। अनुभव से ही व्यक्ति को समझ में आता है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सच कहा जा रहा है कि झूठ कहा जा रहा है। कोई भी व्यक्ति आपको कुछ ऐसी बात सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, तो निपट गलत तो बात होगी नहीं, ये ध्यान रखना चाहिए। और अच्छे खासे खर्च करने की जिनकी क्षमता हो वही लोग आगे बढ़े। पीछे घिसटने वाले, रिरियाने वाले लोग क्या कुछ जीवन में कर पाए हैं, क्या वो कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता। जब आप जीवन के जो महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं वहां पर खूब धन खर्च करते हैं, जैसे बना वैसे। तो यहाँ क्या है? यहाँ तो जीवन को बनाने वाली विद्या आपको मिल रही है। तो यहाँ बार्गेनिंग का कोई वो नहीं है। अब YouTube चैनल चले चाहे भाड़ में जाए, कोई देखे या ना देखे, कोई पसंद करे ना करे, क्या कह सकता हूँ भाई? यही तो कह सकता हूँ कि सच बोलने के अलावा और कुछ नहीं है। अब वो नहीं कोई पसंद कर रहा है तो उसके कोई जबरदस्ती तो है नहीं किसी पर। बहुत सी मीठी मीठी बातें, बहुत सी फंसने फंसाने वाली बातें, सब न मैंने कभी किए हैं ना कभी कर पाऊंगा। मैं प्रैक्टिकल टाइप का आदमी हूँ। किसी भी चीज़ को जब तक जीवन में मैंने अनुभव नहीं किया तो उसके बारे में बोलता नहीं। और मेरे जीवन स्तर को, मेरे रहन सहन को मत देखिएगा कि मैं कितने सिंपल रूप में रहता हूँ, कैसे रहता हूँ, मेरा घर कैसा, ये सब मत देखिए। सुना होगा आपने कि तुम्हें काम तलवार से पड़ी रहन दो म्यान। तुम्हें म्यान से क्या मतलब है? तुमको तलवार से मतलब है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा कहना पड़ता है मुझे। फोन तो बहुत करेंगे, बातचीत बहुत करेंगे और इसके बाद में पीछे हट जाएंगे। भाई मैं जो कुछ लूँगा आपसे फीस के रूप में, उस पर देश का भी हक है। देश को टैक्स जाएगा, ये अच्छी बात होगी। जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैं आपको गुड्स नहीं दूंगा, सर्विस ही दूंगा। अब कोई ज्ञान सिखाना सर्विस के दायरे में आता है। मुंह मांगी फीस ले रहा हूँ, उसमें जो कुछ भी गवर्नमेंट का होगा वो गवर्नमेंट को जाएगा, जो हमको होगा वो हमको मिलेगा। सीधी सी बात है। और इतना बहुमूल्य ज्ञान ये कोई सस्ते में नहीं देना चाहता, न दूंगा किसी को। ठीक है ना? नंबर 1 का काम है, कोई नंबर 2 का काम नहीं है। मैं किसी को कुछ भी अगर नहीं देता हूँ, केवल ज्ञान देता हूँ, मैं उसका भी उतना ही चार्ज लूँगा। हाँ, वो उससे लाभान्वित जरूर होगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। और मैंने आपको बताता हूँ, चलो और बता देता हूँ
कि जैसे अन्य लोग नहीं तमाम वीडियो दिखाया करते हैं, ये गर्म किया, यहाँ से धुआं उड़ाया, इसमें डाला, उसमें डाला, ऐसे किया, वैसा किया, वो सब मैं नहीं करता हूँ। क्या करूँगा मैं करके? वो मेरी पर्सनल गोपनीय बातें हैं। करता हूँ या करवाता हूँ, उसको कैमरे के सामने लाने की क्या जरूरत है? इसलिए मैं प्रैक्टिकल उसमें दिखाता नहीं। जब आप उस ज्ञान को लेंगे तो ज्ञान केवल आपके लिए होगा, और ये ज्ञान लेने के पहले एक बॉन्ड तो आपसे भराना जरूरी है, एग्रीमेंट करना जरूरी है पहले, और एक टाइम बॉन्ड भी होगा कि ये विद्या सीख करके ये विद्या आप किसी को इतने वर्षों तक नहीं सिखाएंगे। अगर उस नियम को आप तोड़ते हैं तो दैवीय कोप के अधिकारी बनेंगे। आपको सिखाया जा रहा है, आप लाभ उठाइए, आप अपना जीवन स्तर सुधारिए, गुरु बनने के चक्कर में मत पड़िए। एक समय का बांड होगा कि 20 साल, 25 साल, जो भी 15 साल, जो भी मैं टाइम बांड दे दूं, उस टाइम तक आप ये क्रिया किसी और को नहीं सिखाएंगे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।